Brought to you by Techno Camon 30 series. मतलब मोदी की जो आवाज पर ब्रेक लगा देगा आपका रास्ता। हाँ ऐसा लग रहा है। ऐसा चांस 25 सीटों पर ब्रेक लग जाएगा। 25 सीटों पर ब्रेक लग जाएगा आपको। 25 नहीं ले जा सकते। हाँ आपके 25 नहीं आएंगे। नहीं, कांग्रेस भी हावी हो गई है। लगभग 7 से 8 सीट कांग्रेस की है अब की बार। जो लगता है जैसे चूरू भी है इसमें शामिल, भरतपुर भी का भी 50-60-40% है, इधर बाड़मेर भी है। तो लगभग 7 से 8 सीट लगता है कि कांग्रेस इसमें अब की लेके जा रही है। बाड़मेर बिल्कुल कांग्रेस जाएगी। बाड़मेर कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस जाएगी। मतलब 25 वाला रिकॉर्ड आपको टूट जाएगा, पर मुझे लगता नहीं 25 की 25 सीट राजस्थान में आएंगी। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आना है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन कौन जीतेगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर होगा, क्या स्थिति, और खासकर हमारा जो फोकस है वो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर है कि आखिर 25 लोकसभा सीटों को जिस तरह से 2 बार से बीजेपी लेकर जा रही थी, स्वीप कर रही थी, अब के क्या हालात रहेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर, और खासकर उसमें भरतपुर की भी बात करेंगे कि आखिर भरतपुर लोकसभा सीट पर क्या होना है। बीजेपी तो दावा ठोक रही थी फिर से तीसरी बार स्वीप करेंगे, लेकिन गठबंधन और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का दावा है कि अब के आपकी हवा निकाल देंगे और बीजेपी को स्वीप नहीं करने देंगे। देखते हैं क्या होता है। जनता का एग्जिट पोल लेते हैं, जनता का अपना जनता का एग्जिट पोल क्या कहता है, जनता की राय क्या है, किसकी सत्ता बनने जा रही है। श्रीमान जी, पहले आपका नाम। मेरा नाम केशव है। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं वो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर कर रहे हैं। पिछली 2 बार से तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी लेके जा रही थी। अब के जो चुनाव हुआ इसमें क्या लगता है, 25-25 बीजेपी लेके जा रही है, फिर कांग्रेस हावी हो गई है? नहीं, कांग्रेस भी हावी हो गई है। लगभग 7 से 8 सीट कांग्रेस की है अब की बार। जो लगता है जैसे चूरू भी है इसमें शामिल, भरतपुर भी का भी 50-60-40% है, इधर बाड़मेर भी है। तो लगभग 7 से 8 सीट लगता है कि कांग्रेस इसमें अब की लेके जा रही है। मतलब मोदी की जो आवाज पर ब्रेक लगा देगा आपका रास्ता। हाँ ऐसा लग रहा है। ऐसा चांस 25 सीटों पर ब्रेक लग जाएगा। 25 सीटों पर ब्रेक लग जाएगा आपको। 25 नहीं ले जा सकते। हाँ आपके 25 नहीं आएंगे। उसकी कोई खास वजह, परिवर्तन क्यों हुआ? भाई ये जनता कह के कुछ 10 साल होने के बाद भी कुछ परिवर्तन चाहती है, जनता भी चाहती है। नहीं, वैसे मोदी ने काम बढ़िया किया है, हम तो मोदी के ही समर्थक हैं। लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे हावी रहे क्या? हाँ कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं। मुद्दे को स्थानीय जातियों की नाराजगी हावी रही। हाँ कुछ ऐसा भी होता ही है, ऐसा चलता है। जातिवादी भी कुछ चलता ही, हमारा राजस्थान में चलता ही है। तो कांग्रेस के लिए तो एक अच्छा समाचार है कि भाई आपके, मुझे तो लगता है आपके साथ भरतपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के पास ही जाए। राजस्थान भरतपुर भी कांग्रेस के पास जा सकती है। राजस्थान में भी आप कह रहे हैं कि हम भरतपुर लोकसभा सीट में ही आते हैं। जिला हमारा अलवर ही लगता है, कटुमर तहसील से। खेल तो संजना जाटव तो आपके अलवर, खेली समोसी से ही है, खेली के बाद समोसी उसका ही है। तो आपकी जो कठुमर पहले तो हरा दिया था संजना को 4 समोसे। हाँ विधानसभा में जता रहे ऊपर। हाँ कांग्रेस के साथ इसमें जीतेगी लोकसभा। विधानसभा में तो हमारे वहाँ का बीजेपी का आपका वैसे भी रुकता, कांग्रेस का था पहले विधायक। हमारे तो परिवर्तनशील कर ही देते कठुमर में। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब के जनता ने मूड बना लिया परिवर्तन का कि भाई 10 साल से सत्ता में है, लेकिन जब कोई 10 साल सत्ता में रहता है तो कुछ नाराजगी भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। बाड़मेर बिल्कुल कांग्रेस जाएगी। बाड़मेर कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस जाएगी। अभी मैं हो गया हूँ अभी। अच्छा, तो वहाँ भी लग रहा है। तो बात करते हैं वहाँ भी बात करते हैं इस तरह की। फिर कोई और थोड़ा सा बात करेंगे, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, काफ़ी अनुभवी है और अपनी लाइफ में मुझे लगता है बहुत चुनाव इन्होंने देखे हैं, आकलन भी किया है। काका जी, क्या लगता है सरकार किसकी बनाने जा रहे हो, आपको किसकी बन सकती है? यार भाई कैसे बताऊँ। नहीं तो कोई भैया इतने पढ़े लिखे ना हूँ मैं, और भैया मैं कुछ कैसे बताऊँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। उम्मीद की जा सकती है। अब कोई भविष्य वक्ता तो कोई है नहीं, और हमें तो कोई की भाई कोई की बन जा, हमें तो चलो कोई बात नहीं। जो मैं बीजेपी विचारधारा को आपको स्पष्ट बता दूं, तो मैं तो बीजेपी का ही समर्थन करूंगा। लेकिन आपको लगता है समर्थन तो बीजेपी को होने नाते कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान जो हालात हैं, जो धरातल पर आप बात करते होंगे, क्या लगता है कि कुछ विचार ऐसे हैं कि कुछ मतलब 25 वाला रिकॉर्ड आपको टूट जाएगा, पर मुझे लगता नहीं 25 की 25 सीट राजस्थान में आएंगी। 25 नहीं आएंगे, असल आएंगे? हाँ आपको लगता है? बिल्कुल मेरे हिसाब से आएंगी।
बिल्कुल, विचार हैं अपने अपने और पार्टी के प्रति काफी लगाव होता है तो विचार जाहिर है। सर क्या लगता है? हमारे विचार से तो नहीं आएंगी 25 सीट, 25 नहीं आएंगे? डबल डिजिट में कांग्रेस आ जाएगी। 10 आ जाए, 11 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 10 से 12 आ जाए, 25 नहीं आएंगी बीजेपी। नहीं, ये तो हमने देखा कि 2 बार जो चुनाव पिछली बार हुए थे तो मोदी लहर थी और सभी लोग ये कहते थे, जैसे बात करते 25-25 आ रहे तो आए भी, लेकिन अब के लोगों से बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि भैया आपके ब्रेक लग गई मोदी लहर पे। हाँ, 25 सीट नहीं आएंगी। तो कितनी आ सकती है कांग्रेस की? अब मतलब 10 से 12 10 से 12 कांग्रेस की आ सकती है। कांग्रेस की आएंगी, 10 से 12 सीट। ऐसा खास परिवर्तन भी अब के क्यों हो गया आखिर जनता के? कोई खास मुद्दे स्थानीय रहे या राष्ट्रीय? ये अब जो स्थानीय मुद्दे ही हैं, बेरोजगारी है, आपके महंगाई है, इस तरह मुद्दे ही हैं और क्या। हाँ, कई स्थानीय मुद्दे भी जनता के बीच में हम बात कर रहे होते हैं। कुछ जातिगत नाराजगी भी बीजेपी के खिलाफ रही थी, या कुछ महिलाएं और महिलाएं से भी बात कर लेते हैं। सरकार किसकी आ सकती है, आ रही है अब के, क्या लगता है देश में? महिलाएं शर्मा रही हैं शायद, ये भरतपुर की महिलाएं ज्यादा बोल नहीं पाती, ये दिल्ली जयपुर की नहीं है जो बोल पाए। हाँ, गुड़गांव के हैं। अच्छा, कहीं की भी हो, देश में तो सरकार बन रही है, क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? वैसे तो अब के हिसाब से है ना, कांग्रेस की सरकार की पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है, ऐसा क्यों लगता है? लगता है क्योंकि सोच विचारों से लगता है। परिवर्तन है आपके देश की हवा में। हाँ, इस हिसाब से महिलाओं ने सपोर्ट किया। आप कहाँ की हैं? मैं भरतपुर की हूँ। भरतपुर से कौन जीत सकता है? भरतपुर से तो कांग्रेस से कांग्रेस ही जीत सकती है। अच्छा, भरतपुर से कांग्रेस जीत सकते हैं, इस तरह से कह रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों से जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर इस तरह की बात है कि परिवर्तन लोग चाहते हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी की हवा पर ब्रेक अब के लगती हुई दिखाई दे रही है। आप सरकारी कर्मचारी हैं क्या? अच्छा, सरकारी कर्मचारी। क्या लगता है किसकी हवाओं के रिजल्ट आने वाला है, कौन सत्ता में आ सकता है? अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांस लग रहे हैं। 50-50 मतलब ऐसा तो लगता है मोदी पर हवा पर ब्रेक लग गई है। हाँ, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर क्या हाल हो सकता है? कांग्रेस आ सकती है, बीजेपी फिर से ले जाए? नहीं, इसमें ऐसा है 15-16 सीट बीजेपी का आ सकती है। अच्छा, यानी कि कांग्रेस खाता अच्छी तरह से खोल रही है। हाँ, 10 सीट कांग्रेस की आ सकती है। 10 सीट कांग्रेस के आ रहे हैं तो बीजेपी की जो हवा 2 बार से थी उस पर तो ब्रेक लग जाती है। हाँ, थोड़ा सा लग तो ऐसा ही रहा है। कुछ थोड़े स्थानीय मुद्दे हावी रहे। हाँ, स्थानीय मान सकते हो, कुछ जाति का नाराजगी भी है, ये है। अब इसमें कुछ कह नहीं सकते, अभी तो शाम तक पता पड़ेगा कि एक्चुअली में तो क्या होने वाला है। नहीं, हमारा तो उद्देश्य है, हम जनता की राय देख रहे हैं, जनता का एग्जिट पोल की जनता क्या सोच रही है आपकी सरकार उसके बारे में। देखो, वैसे तो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। हाँ, क्योंकि लेकिन घाटे में बनेगी। हाँ, ये है, फुल मेजोरिटी नहीं आएगी। वो नहीं आनी चाहिए। 400 पार कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, 300 प्लस कुछ हो सकता है। हाँ, ये है। 400 पार जो नारा है उस पर ब्रेक भी लग सकता है। ये आपकी घर वाली है? हाँ, इनसे बात कर लें। हाँ, कर लो। आप वोट दे, राजनीति में जानते नहीं सर, ये तो ना जानते, वोट दे के तो आइए, वोट दे के आइए क्या? तो वोट जब दे के जाते तो ये तो सोचते हैं कि सरकार कौन बना सकता है। क्या लगता है कौन बनाए? अभी तो कुछ पता नहीं सकते। दिल में होता है, आप वोट डालने गई होंगी तो उसको ही डाला होगा जिसकी आप सरकार चाहती होंगी देश में। ये बच्चे कह रहे हैं क्या बीजेपी? हाँ, बीजेपी। मम्मी नहीं बोल पा रही, बच्ची कह रही है बीजेपी की, बोल दो मम्मी। है, हाँ, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी पसंद है आपको? हाँ। तो मम्मी तो बोल ही नहीं पा रही आपकी। अब वो मम्मी क्यों नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बोल रही, लेकिन बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी बोल रही है। तो ये है हाल। महिलाओं का भी आपने सुना, बुजुर्ग हैं उनका भी आपने सुना। कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा था उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई देता है इस देश में। और खासकर 25 लोकसभा सीट भरतपुर सहित राजस्थान की बात करें तो उस पर भी जिस तरह से स्वीप करने की बात बीजेपी कर रही थी वो दावा भी फेल होता हुआ दिखाई देता है, जैसा जनता बता रही है। और कांग्रेस जो बिल्कुल सुस्त पड़ी थी और माइनस में थी, उसको अब के काफ़ी जीवनदान इस जनता के एग्जिट पोल के मुताबिक मिल सकता है। बता रहे हैं कि 25 तो नहीं, 25 स्वीप नहीं कर पाएगी बीजेपी, और राजस्थान के 25 सीटों पर कांग्रेस भी 8 से 10-12 सीट जीत सकती है। अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है जनता की एग्जिट पोल के मुताबिक कि आपके बीजेपी के 400 पार के नारे पर और मोदी लहर पर राजस्थान की जनता ने शायद ब्रेक लगा दी है, जैसा जनता का एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ सामने आ रहा है।